को पावन अपनी हाथों से कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने न क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो वसुदेव सुतम देवम कंसानूर्मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णवन जगत गुरु कृष्ण वंदे श्री कृष्णा शरणं मम श्री कृष्णा शरणं मम श्री कृष्णा शरणं। मुबारक आज की पावन संक्रांति अर्थात पहली पौष। महाराज जी के श्री चरणों में यही प्रार्थना है, हमें अज्ञानता के अंधकार से निकालकर अपने ज्ञान की रोशनी में ले आए। हम भी ये जन्म अपना सफल करके जाए। तमसो मां ज्योतिर्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय। अहो भाग्यशाली कल्याण कामनी मेरी देवियों बड़भागी गीता के पैरोकार मेरे सज्जनों, मैंने उस दिन बताया था, फिर भी आपको शौक है पूछने का, मैं हाजिर हूं। गीता जयंती पर विचार विमर्श करें। वैसे देखा जाए तो हर सुबह शाम आने वालों की गीता जयंती तो रोज है। महाराज जी के अनुसार अपना जीवन बनाना यही तो जयंती है। आजकल के जमाने में ये बड़ी कमी होती जा रही, भगवान करे या आने वाले किसी में भी ये कमी नजर ना आए। आना है हाँ अपनाने के लिए, लोग जाते हैं जाने के लिए, सुनते हैं सुनने के लिए। परमात्मा करे या कोई काली भेड़ इस रूप में ना आए जो आए आने के लिए नहीं, उसके पैर मनमर पक्के हो जाए जो आए आने के लिए, आए अपनाने के लिए। और गीता घर में पढ़े तो गढ़ने के लिए। ये रो रो के अपने अंतर्यामी को मना लो मना लो मना लो। अरे मना ले, आपको तो बात बात में रोना आता है, हमें तो नहीं आता। नारी को तो बात बात में अभी रोती रोती हंस पड़ेगी। आपको तो ये कला आती है, हमें नहीं कला आती। ये बड़ी शानदार कला है। तो बच्चे आप ये कला का सदुपयोग यूं कीजिए, क्या प्रभु आप सत्संग में लाए हो तो बस मैं अपनाना है। आती बार बस में चढ़ती बार जाप करती बार ये कहा करो। आना गए तो अपनाना गए। गीता पढ़नी है तो गढ़नी है। धर्म स्थानों में बड़ी कमी, धार्मिक व्यक्तियों में बड़ी कमी, तीर्थों पे जाने वाले में बड़ी कमी। वो केवल स्नान करके तरना चाहते हैं, वहां जाकर के देवी की जोत देख के तरना चाहते हैं। और रब दी सो इस तरह नहीं तरा जाता। अगर होता तो मुझे लाख लाख लानत, अगर मैं आपके बसे भर भर के देवी के दरबार में ले जाता और हरिद्वार ले जाता। भगवान नहीं मानते। भगवान कहते जब तक जीवन में ढाल के पर्दे नहीं उतारे जाते बात नहीं बनती। एक बार भी गीता में नहीं आया कि चलो हरिद्वार में जाके बात बन जाएगी। नहीं, वो खुद को उभारे, वो खुद को, कृष्ण ये कहती हैं, वो घुघू है, अपनी कामना ले लेके भागे फिरती हैं। इसलिए नहीं कल्याण होता। और भगवान कहते जो मैं गीता में नहीं कहता, खिलाफ इसके जो कुछ है अज्ञान, मैं आपको कैसे मनाऊं कैसे बताऊं। अपनाने में होता है, इसको जीवन में उतारने में तो ये बड़ी भारी कमी है। अब तो आजकल धार्मिक व्यक्ति रह नहीं है तो गुग्गू है गुग्गू। चलो जी हम घूम फिर आए, चलो जी हम होया उधर तीर्थ पर, क्या नहीं कुछ बनता था। कोई वक्त तीर्थों पे जाने पे चोटी के महात्मा पहुंचे हुए रहते थे, जिनकी संगत से हमें कुछ ज्ञान मिल जाता था। अब तो घर से तंग आए बैठे हैं, श्रीमान ने कोई गालियां दे दी हैं, श्रीमती ने कुछ ऐसे शब्द कह दिए, तंग आ जाते हैं, बाहर हो आते हैं। इससे क्या बनेगा? आहा ना सजनों, आपको तीर्थ मिला हुआ है। बस ये इस रूप में गीता तीर्थ है, इसको हम कहेंगे गीता तीर्थ। क्या है? सुनना है, अपनाने। जैसे मेरे रोम रोम से आवाज आ रही है, अगर अपना कान लगाओ ना, ये बात गुरुदेव ने बड़ी गहरी उतार दी है। सुनना है क्या? अपनाने के लिए। पढ़ना है गढ़ने के लिए। और फिर बड़ी जल्दी मौज बन जाएगी। भगवान बड़े खुश होते हैं कल युग में जो जीव ये कर रहा हो, जो क्या भगवान की शिक्षा के अनुसार जीवन बना रहा। सिर्फ ये नहीं कि हमने पढ़ लिया, हमने 12वां अध्याय पाठ कर लिया ना बेटी, 12वां अध्याय पढ़ा है अपने अंतःकरण को वैसा बनाने के लिए। अच्छा, ये शायद अगर आपने पढ़ी हो तो वो हमें यूटेंसिल देते थे, उस रबड़ के बने होते थे उन दिनों। कोई सुराही बनानी है, कोई कुछ और चीज नली बनानी है तो उसमें बने होते थे। वो रखा और टाइम थोड़ा था, रख के ये शक्ल बन गई। तो ये जो हमें भगवान जी ने उपदेश दिया है, ये यूटेंसिल है क्या? ऐसा बनाने के लिए। मेरे स्वामी जी ने यही मेरे पे जोर दिया और मेरे में यही समा गई है। पढ़ना है गढ़ने के लिए, मन में रखना।
पढ़ना है गढ़ने के लिए। बड़ी मैंने कोशिश की, अपनी ओर से बड़ा पुरुषार्थ किया, कर रहा हूं। और कई श्लोक आज पहली बार कह रहा हूं, शायद मेरे जीवन से आपको बोलते हुए नजर आएंगे। अगर कई श्लोक सामने रखो और मेरे जीवन में देखो, आपको ये नजर आएगा बोल रहे हैं इनसे। पूरी कोशिश की है कि महाराज जी ने ये कहा है, बस इस तरह ढालना है, बनाना है अपने आप को। फिर क्या, मिट्टी में मिलने से पहले कल्याण हो जाएगा। शरीर तो सड़ जाएगा, जब आत्मा छोड़ देगी इसको उठाएंगे, साड़ देंगे, पर उससे पहले हम अपने आप में बस ये अगले मेरे से भी ज्यादा पैदा कर लो, मैंने अपनाना है। आना है अपनाने के लिए, ये पक्का कीजिए, आना है अपनाने के लिए। वरना ऋषियों का बड़ा भारी ऋण माना जाता है व्यास जी का, और व्यास जी ने खुद अपने श्रीमुख से कहा, लिखा, जो मेरे ज्ञान को अपना लेगा वो मेरे ऋण, और साथ लिखा ज्ञान ऋण से ऋण हो जाएगा। है, 3 ऋण होते हैं बड़े भारी ऋण, पितृ ऋण, देव ऋण, ऋषि ऋण। माँ बाप का क्या होता है, माँ बाप के नाम पर माँ बाप से दान करवाओ, माँ बाप से भजन करवाओ, माँ बाप का उचित क्या ना मानो, उचित शब्द आता। अगर पिताजी को अनुचित बात कहते हैं नहीं माननी, गुरु भी को अनुचित कहता था, हमारा शास्त्र कहता नहीं माननी है। माँ भी कोई अनुचित बात कहती है तो चरण पकड़ लो, माँ इसका परिणाम गंदा होगा, ये बात मुझे माँ आज्ञा न दे, शाबाश। तो माँ बाप का ऋण उतर जाता है, उनसे दान करवाकर, उनसे पुण्य करवाकर, उनकी उचित आज्ञा को मानकर। देव ऋण, देवताओं का ऋण होता है, अनेकों की, जैसे देवता सब सेवा कर रहे हैं, हम भी अनेकों की निष्काम रूप से सेवा करें, ना कि एडवर्टाइजमेंट करवा करके फलाने चूहा माल वल्द कुत्ता माल ने इतना दिया है, ये नहीं, ऐसा नहीं, बल्कि भगवान के नाम पर फकत मेरी खातिर तो हर काम कर, हवन दान दे सब मेरे नाम पर, तो वो भी उतर जाता है। देव ऋण अनेकों का लाभ पहुंचाए निष्काम रूप, और ऋषि ऋण उनके ज्ञान को सुने और अपना ले, ये ऋषि ऋण हो गया। इससे जी फिर भगवान में आखिर में कहते 15 का अंतिम श्लोक, पराये से अपने सुमुख दोष हो, अर्थात वो सुमुख दोष होके चला गया। जो भगवान चाहते थे अपने जीव से, वो जीव पूरा काम करके चला गया, और गया हमेशा के लिए गया। शाबाश, पितृ ऋण आप उतारी रहेंगे, देव ऋण आपसे मेरे भगवान काफी सेवा करवा रही हैं। अब ये ऋषि ऋण में है कि आप पूरा अपना नहीं पा रहे। मैं तो कई बार कह चुका हूं, भगवान मेरा यहां बैठना सफल करें, मेरा यहां रहना सफल हो जाए, आप अपनाएं, भगवान की वाणी सुने और अपनाने में लग जाए, जीवन के ढालने में लग जाए कि बस मुझे बहुत कुछ समझ आ गई, मैंने अपना लेना, मैंने जीवन में ढाल लेना। यही एक शौक पैदा कर लो कि मैंने अपनाना है। आहा, फिर भगवान ताकत दे देती है हमें। जब हमारे में शौक पैदा हो जाए तो भगवान खुद कहती है, दिखाता हूं उनको हिदायत का नूर, अंधेरा जहालत का हो जिससे दूर। फिर मैं उनको चोटी का ज्ञान देता हूं जिससे अज्ञानता रूपी अंधकार दूर हो जाता है, पर्दा जहालत सदा के लिए काफूर हो जाता है। परमात्मा करे ऐसे ही आप हो, ऐसी मेरी कल्याणकामी देवियां या तशरीफ लाएं जो अपनाने का शौक रखती है, आने के नहीं, घर से उतार गई नहीं, ऐसी नहीं। सैर सपाटे के शौक तो बड़ा भारी पाप होता है। धर्म स्थानों में सैर के लिए जाना पाप है, पता नहीं कितनी बार व्यास ने लिखा। धर्म स्थानों को देखने के लिए नहीं जाना, सैर सपाटे में के लिए नहीं जाना, तंग आके नहीं जाना, धर्म स्थानों में जाना है अपने कल्याण के लिए। ये उनका फरमान है, अपनी आंतरिक अवस्था को ऊंचा बनाने के लिए। तीर्थ का मतलब ही यही है, तारता है जो तीर्थ सा तीर था, जो हमें तार दे भव सागर से। जो कितने शब्द कैसे रखा, तीर, तीर्थ में तरना होता है। हाँ, तो नाउन बन गया तीरथ, जो जीव को तार डाले फिर न लौट के आए संसार में, वो कहलाता है तीरथ। ओहो, इस तरह ये भी एक तीर्थ है। इसको हम कहेंगे गीता तीर्थ। गीता का मतलब पन्ने सफेद नहीं, गीता का मतलब भगवान जी का उच्च कोटि का ज्ञान, अलौकिक ज्ञान, दिव्य ज्ञान है, गैर कुदरती ज्ञान, नौरानी ज्ञान, वो लसानी ज्ञान भगवान का, उसको लेके हम तर जाए अपने आप को निर्मल, तब हमारा आना बिल्कुल सफल हो जाता है। अब मेरे सज्जनों, मेरी देवियों, हम लोग कुछ आपके प्रश्न उत्तर ले रहे थे जो कल संपूर्ण हुए। आज मैं जरा और अपनी ओर से बढ़ रहा हूं, भगवान से प्रेरणा तो ली नहीं मैंने। आज जरा कुछ अपनी ओर से, अपने मन के अनुसार या गीता जी के अनुसार कुछ करना चाहता हूं। हम दूसरे अध्याय में प्रवेश करते हैं जहां 11वें श्लोक से श्री भगवान वाच होता है।
बस आज मैं इसी 11वें श्लोक में ही आपको परिक्रमा करवा रहा हूं। एकाग्र रहना, आपके आने का समय, पूरा समय सफल हो जाएगा। 11वें श्लोक में हमारे महापुरुषों ने कहा गीता की शुरुआत 11वें श्लोक से मानी जाती है। कई तो पिछले श्लोक से मानती हैं, लेकिन वैसे अनेक अनुभवी महापुरुष दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से मानते हैं गीता का उपदेश, और 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में गीता संपूर्ण हो जाती है। तो सब टंटे छोड़ और ले मेरी राह, यह गीता उपदेश पूरा हो गया। शुरुआत दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से और संपूर्ण गीता होती है 18वें अध्याय के 66वें श्लोक से। बिल्कुल ठीक बात, अपने अनेक महापुरुषों ने ऐसा ही कहा। अब देखिए शुरुआत कैसी हुई है भगवान की, मैं इसी पर आपका समय सफल कर रहा हूं। क्या कहा मेरे भगवान ने, ओ बातों के आकिल न हो दिल मलूल। क्या मन से दुखी कौन होता है? पहले एक राज की बात, दुख किसको होता है? मन को। न हो दिल मलूल, देखिए जरा, आएगा अपने में एक प्रश्न उठना चाहिए, दुखी कौन होता है? हमारे शरीर का कोई अंग दुखी नहीं होता। तो जो महसूस करता है, दुख पाने का मतलब महसूस करना, सुख पाने का मतलब महसूस करना, तो फील, कौन फील करता है? मन। दुख सुख महसूस करने वाला कौन है? हु इज द फीलिंग फैक्टर? वो पढ़े लिखो, वो मेरे बुजुर्गो, एहसास किसमें पैदा होता है? सुख का एहसास या दुख का एहसास किसमें? मन में। क्यों बुद्धि में क्यों नहीं होता? बुद्धि तो केवल निर्णय करके पीछे हट जाती है मन में विचार उठते हैं। तो दुख का मतलब क्या है? दुख भरे विचार। सुख का मतलब क्या है? सुख भरे विचार। नहीं, मैंने ये तो कहा पर मैं ठीक नहीं बता रहा, और बताओ। मन का काम है विचार करना, एकाग्र है ना मेरे साथ। हाँ, तो दुख सुख क्यों महसूस करते? क्योंकि मन में सुख भरे विचार आए और मन में दुख भरे विचार आए। नहीं, क्या विचार दुख भरे सुख भरे? क्या आप तो मेरे से प्यार करने लग गए ना? अगर आप इतराज करें तो मुझे बोलने ही ना दे। दुख भरे विचार सुख भरे कैसे? ठीक है, बिल्कुल ठीक कह रहे, गलत बात है ये तो फिर दुख भरे विचार सुख भरे विचारों की परिभाषा क्या है? डेफिनेशन क्या? विचार भी कभी दुख भरे सुख भरे होते हैं। कैसे? महापुरुष समझाते हैं। हवा का एक शब्द है गंध। बेटे हवा को क्या बोलती है? गंध। हवा, ये हवा के पर्यायवाची में से, जैसे पवन, गंध, सीर, वायु। अच्छा, वाह, समीर, वायु, वाह। तो इसी तरह गंध, वायु। अब गंध को प्रकट करने के लिए हम कहते हैं, अब आप गंध चल रही है, गलत बात है। कैसी गंध चल रही है? अब आप पूछेंगे सुगंधी है या दुर्गंधी? हवा तो चल रही है पर उसमें खुशबू है या बू, उधर फारसी शब्द है, बू के साथ लगाना पड़ा, खुशबू या बदबू। बू तो हो गया हवा। वैसे आप प्रयोग करते बड़ी बो आ रही है, गलत शब्द है, बो तो आनी जरूरी है, बड़ी बदबू आ रही है, बड़ी दुर्गंध आ रही है, गंध शब्द दुर्गंध। इसी तरह बड़े बड़े विचार, क्या सुख भरे विचार आ रहे हैं। अब मैं क्लियर कर दूं, व्यास जी ताकत इनको, विचार कैसे आ रहे हैं? जो आपके मन के मुताबिक हो रहा हो उसमें सुख मिलेगा, और जो आपके अपने मन के स्तर के अनुसार नहीं हो रहा उससे दुख मिलेगा। वैसे सुख दुख की परिभाषा कोई नहीं की जा सकती। आपका स्वभाव बन गया कि यहां पर चुपचाप सुना जाए भगवान की वाणी, उससे जरा कोई बोल पड़े आपको दुख महसूस होता है। देखना काके को ले जाना बाहर, क्या कर रही है तू? न सुनती है न सुने देती है। लो, आपको महसूस हुआ, जरा सो के आपके अनुकूल या ना करे तो आपको दुख होता है। तो परिभाषा यही व्यास जी ने की, अपने मन के मयार के स्टैंडर्ड के अनुसार कोई बात हो जाए तो वो सुख देती है। अच्छा, और अपने मन के मुताबिक कोई बात ना हो तो वो दुख देती है। सुख दुख बातों में नहीं होता, सुख दुख घटनाओं में नहीं होता, सुख दुख आपके व्यवहार में नहीं होता, सुख दुख तो मन के अनुसार होता। इसलिए हमारे महापुरुष ने कहा, अनुकूल हो तो सुख, प्रतिकूल हो तो दुख, अपने माफक हो तो सुख, अपने गैर माफक हो तो दुख, फेवरेबल हो तो सुख और अनफेवरेबल हो तो दुख। लो, यह बताइए, अनुकूल प्रतिकूल हम लोग पढ़े लिखे जानते हैं। अनुकूल अपने मुताबिक और प्रतिकूल अपने उलट। अच्छा, सुख दुख की परिभाषा क्या हो गई? कोई भी घटना अगर आपके अनुकूल है तो आपको सुख देगी, वही घटना मुझे दुख दे सकती है। एक घटना आपको सुख दे रही है, हाँ आप सिगरेट पीती हैं, लेकिन मुझे कोई सिगरेट पड़े तो शायद मेरे तीनों कपड़ों को आग लग जाए। ये आप क्या कह रही है? सिगरेट लीजिए तो क्या मतलब आप पीते सारे पीती हैं?
हम तो नहीं अपनी छाती साड़ते, अपने गला साड़ते, अपने रुपयों से अपनी छाती साड़े, अपनी बीमारी बुलाए। अच्छा आप ऐसा बोलते हैं? हाँ, तो हमें बुरा लगा। और एक ने कहा भाई साहब बड़ी मेहरबानी, आप ही ने दिल तो मेरा भी कर रहे थे पर मारे शर्म के मैं कुछ कह नहीं सका, ये बड़ी मेहरबानी, आइए जरा हाथ मिलाइए, आइए आइए शाबाश, लो ही सो ग्रेटफुल टू यू। और मुझे नाराजगी हुई कि ये आपने क्या मेरे अनुकूल नहीं पर उनके अनुकूल है। संसार इसी तरह चल रहा, एक घटना आपके अनुकूल है दूसरे के अनुकूल नहीं। शाबाश, एक इतने शौक से शादी करके ले जा रहा है, पटाखे बज रहे और पता नहीं क्या नाचो गाना हो रहा है। हाँ, एक आगे आकर के आत्महत्या करके नहीं छुरी मार के मरता है कि मुझे तो धोखा दे के मर रही है, तूने मुझे क्या कहा था। रंग में भंग पड़ गया। क्या हुआ? एक जंग मैन ने शादी के आगे नाच गाने के आगे कटार मार रही और धड़ाम गिर के प्राण दे दिए। शादी इस लड़के के साथ होनी थी, लोग इसके लिए दुखदाई है, प्राण दे दिए उसके लिए दुखदाई है। हाँ, बाद में उस लड़की ने भी आत्महत्या कर ली। एक घटना एक बाजे बाज रहे निकल कर रही है और दूसरे के लिए प्राण घातक है। अपनी भाषा शब्द है प्राण घातक। एक घटना एक ही है, हाउ यू टेक इट। भगवान ने घटना घटाई है, आप कैसे ले रहे हो। शेक्सपियर का ड्रामा पढ़ना, अगर नहीं पढ़ा तो एज यू लाइक इट, एज यू लाइक इट ड्रामा पढ़ा बच्चे, एज यू लाइक इट। उसमें सिरसड़ी क्या बोलती है और वो काका क्या बोलता है उसका, और दरख्तों पर कैसे लिखता फिरता है उसका नाम। है रब्बा मेरे यहाँ, आप उसके मुताबिक हो ना। तो शेक्सपियर बात क्लियर करता है, घटना से सुख दुख नहीं होता, आपने उस घटना को कैसे लिया। हाय हाय, आपने उस घटना को कैसे लिया, तो आप कैसे लेंगे जैसे आपके मन का स्तर होगा। तो दुनिया की किसी कारण से सुख दुख नहीं है, सुख दुख हमारे मन के मुताबिक हो। तो इसलिए हमें कहा जाता है मन जीते अपने मन को ही वैरागी बना लो, दुनिया जीती गई। हाय हाय, अपने मन को ही मुताबिक बना लो, है अपने मन को अपने अधीन कर लो, दुनिया शर्मिंदा हो जाएगी। संसार को ही अपने मन को, संसार को जीतने का तरीका भगवान ने कहा इसको सही समझ लो, अनित्य सुखम, लो संसार जीता गया। सिकंदर नालायक ने कत्ल कर, खून कर, खराबा कर, सुंदर स्त्रियां उठा और मार, ये ले जा, धान ले जा, लख लानत। क्या मिला उस नालायक को, और अपने लिए कब्र खोद ली। और भगवान इतने नाराज हुए कि उसको अपने देश में भी नहीं जाने दिया, रास्ते में उसके प्राण ले लिए। बुखार चढ़ा, साथ ही शाही हकीम था, इलाज किया, वो बढ़ता गया। हकीम रो पड़ा, क्या हुआ? कोई इलाज नहीं, मेरा कोई इलाज नहीं होगा, आप तो अपने वतन भी नहीं पहुंच सकेंगे। है, और नालायक कितनी औरतें उठा के लाया, कुछ ये किया, कुछ धन इतना खींच के लाया, सब रास्ते में। बकवास नहीं कर रहा, उनकी जीवनी में आपने पढ़ा होगा, सब वहीं का वहीं धरा रहेगा। तब मरने से कुछ सेकंड पहले मिनट कर कहा, मैंने बड़ी गलती की, मेरा यह हाल होना था। हाँ जापना, तो फिर अब मुझे कफन डालोगे ना, तो मेरे हाथ बाहर कर देना, मेरे हाथ सीने पे न रखना, कफन से यूं निकाल देना कि मैं नालायक, पाजी, मूर्ख, कुत्ता, गधा बना हूं, पर मेरे जैसी गलती कोई ना करे। क्यों? हाय, लोगों को पता लग जाए मैंने बड़ी पाप किया बड़ा, लेकिन लेके क्या जा रहा हूं, खाली हाथ जा रहा हूं। आज कभी लानत मारते हैं कि नहीं, ना वो भी ले गए कुछ साथ जो मुल्कों के वाली थे। है, उसको सारी दुनिया का बादशाह कहा जाता था, अब तो नहीं कहते। न वो भी ले गए कोई साथ जो मुल्कों के वाली थे। सिकंदर जब गया दुनिया से दोनों हाथ खाली थे। क्या ले गया? मेरे सज्जनों, मेरे देवियों, एक घटना एक के लिए सुखदाई, उसके मुताबिक एक घटना हुई दूसरे के लिए दुखदाई। मैंने अभी कहा था एक के लिए शादी बाजे गाजे से जा रही है, एक आत्महत्या कर रहा है कि मेरे मुताबिक नहीं हुई, ये उनके मुताबिक तो हो गई है, खत्म। तो आइएगा, इसलिए भगवान कहती हैं दुनिया में अगर चलो आपके मुताबिक हो भी गया, नालायक है दुनिया, तो कहीं ज्ञान नहीं ना, अब आपके मुताबिक हो गया, क्या गारंटी आपके पास कि ये आपके मुताबिक हमेशा रहेगा? कोई 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 पकड़ लो, यही गुरु जी ने हमारे मन में रख दिया। चलो आज आपके मुताबिक हो गया, पर गारंटी क्या है कि हमेशा मुताबिक रहेगा? क्यों? दुनिया में तो परिवर्तन ही परिवर्तन है, तब्दीली का नाम दुनिया है। भगवती, तब्दीली का नाम दुनिया। बात में कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, फिर क्या करेगी? रोना पड़ेगा। आज तो मुताबिक है आपके अनुकूल है, पर जो आज अनुकूल है कल प्रतिकूल हो जाएगा। दुनिया में एक भी आप घटना नहीं बता सकते कि हमेशा अनुकूल किसी के रही हो। माँ या बाप या बहन या भाई या पति या पत्नी या बेटे या अपनी सेहत या अपना धन या अपना बैंक बैलेंस या अपने यार दोस्त हमेशा हमारे मुताबिक रहे हो, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। भगवान कहते हैं कभी नहीं हो सकता, बदलता है बदलता है बदलता है बदलता है।
ये तो बदलता है, संसार तो बदलेगा, तब्दीली आएगी। हाँ, ये चीज तो बदलती जाएगी, आपको गवारा नहीं होगी। अगर मां न बदले दूसरा बच्चा पल ही नहीं सकता, मां का मन न बटे तो धी पल ही नहीं सकती, मां का मन न बदले तो पति देव पल ही नहीं सकते, मां का मन पति से ना हटे तो आप बच्चे पलते भी ना, हम पलते भी ना। मां का मन कोई पति देव से हटा तो अपना समय, अपनी ममता अपने पुत्रों में लगाई, अपने बच्चों में लगाई। पति देव तंग आके कहते क्या क्या तुम पानी भी नहीं गर्म रखती, अब देख रहे रोटी भी टाइम से नहीं जाती, तो मैं बच्चे अपने माँ के घर से तो नहीं लाई, ये बच्चे तो आप ही के हैं ना, कितना टाइम ये ले लेते हैं आपको पता है। आधी रात को तो बच्चे रो रहे थे, मैं आधी रात उठी ना, ये आपकी निशानी है या मैं माँ के घर से लाई हूं, फिर भी आप झाड़ती हैं, मैं क्या करूं। जब ये बच्चे नहीं थे मैं हर चीज टाइम से करती थी, अब मैं क्या करूं। जब मैं पानी गर्म करने लगी बच्चे टट्टी कर दी, फिर मैं धोने में लग गई, मैं क्या करूं। ठीक कहती है तू, ए पारो तू ठीक कहती है। अब वो पारो करे क्या, इतना टाइम तो बच्चे ले जाते हैं। तो मन पति से हटा तो बच्चे पलन, हाय माँ बाप गलन ते बच्चे पे पलन। कितना किसी ने अच्छा कहा है, सोने दी एट गले ते आपके बच्चे पलन, सोने दी एट गले ते बच्चे पलन। कितनी कुर्बानी करनी पड़ती है माँ बेचारी को, पिता बेचारे को, तभी तो ये पलते हैं। ठीक है सज्जनों, मैं बार बार आपसे कहूंगा, संसार की कोई चीज, कोई पदार्थ, कोई घटना दिल देने योग्य नहीं है, क्योंकि ये बदल जाती है। हाय, इनके पर विश्वास क्या करें, या तो एक जैसी रहे, हम भी दोस्त बनाए, हम भी पत्नी बनाए, हम भी पति बनाए, हम भी बहन बनाए, हम भी भाई बनाए, किसको बनाए। इनमें तो तब्दीली आ जाती है। बहनों को तो वैसे ले जाती है जीजे हमारे या पिताजी के जवाई, बहनें घर में रहती, और भाई रह जाती हैं, भाइयों को तो भाभियां ले जाती हैं, तो बाकी क्या रह गए, क्या ताना लगा, संबंधी तो चले गए पर अपना संबंध छोड़ गए, संबंधी चले गए अपना दुखदाई संबंध छोड़ गए। मेरी बहन बड़ी अच्छी थी, मेरे भैया बड़ा अच्छा था, भैया को एक डैन आई वो ले गई है, डैन भैया को एक डैन आई, भैया डैन के मैं भाभी, भैया को एक डैन आई मेरे भैया को ले गई। तो भैया तो भाई बहन भी तो बड़ी, बहन भी बहुत अच्छी थी, पता नहीं रब ने की बनाया, एक हवा आया, हवा ओ मेरी बहन ने लेके चला गया। बहन भैया को खा गई डैन और बहन को खा गया हवा, तो बाकी रह क्या गया, रब रब जपना, रब रब जपना। बाकी तो कुछ भी तो है नहीं, तब्दीली, सेहत भी खत्म हो जाती है, दिन ब दिन डिके हो रहा है। तो रब ने क्या कहा, दाना कहां इससे, खुद दुनिया बनाने वाला कह रहा है कि मेरी दुनिया में दाना आदमी तो खुश रह नहीं सकता। लो रब मैं नहीं कह रहा, दाना आदमी रब में दिल लगा के रहेगा, दुनिया में दिल लगा के नहीं रहेगा। या तो मुझे बोलने ना दो, या अपने मन को समझा लो, या मुझे हटाओ इससे व्यास गद्दी से अपने पास बिठा लो। है मैं तो इतना इनकलाबी हूं बच्चे में, इतना क्रांतिकारी हूं, मैं अपने मन को भी यही कहता हूं, या तो ले या तो हत्या कर, मार गोली अपने सीने में, नहीं तो फिर भगवान के अनुसार अपने आप को खत्म कर। मरना तो है ही, या भगवान की वाणी से मर जाए, या किसी की गोली से मर जाए, या मौत खा जाएगी। तीन ही बातें हैं, मरना तो हमने है, या मौत खाएगी, या भगवान की वाणियों में खा ले, और या कोई गोली सीने में मार के आत्महत्या कर ले। बदल जाओ मेरे भाई, कहां दिल लगाए, कुछ है दिल लगाने वाली चीज, समय परिवर्तन हो रहा है। इसलिए रब कहती है जिंदगी काट, कैसे काटू प्रभु, आपने हर चीज तो बदलने वाली बनाई, हर चीज बिछड़ने वाली बनाई, मैं क्या करूं, कहां दिल लगाऊं, कहां। भगवान ने हमें कहने का मौका नहीं दिया, अरे तू ये हैरान है, कर सच्चे दिल से तो मेरी भक्ति में लग जा। तो भक्ति कोई नई बात है, पहले हम संसार की भक्ति करके रोते थे, अब भगवान की भक्ति करके हंसते। भक्ति तो हम करते थे, पर हमें ये नहीं पता भक्ति करनी किसकी है। ये तो बेवफा दुनिया की भक्ति करते रहे, जो कृतघ्न है, बेवफा को बोलोगे बेटे कृतघ्न, अनग्रेटफुल, ये कृतघ्न है, उसकी भक्ति करते रहे। इसके साथ जितनी नेकियां करो ये फिर भी आपके साथ बदी करेगी, आपके मुताबिक दुनिया नहीं रहेगी, आपके मुताबिक एटमॉस्फेयर नहीं रहेंगे, आपके मुताबिक एनवायरमेंट्स नहीं रहेंगे, आपको रोना पड़ेगा, आपको चिल्लाना पड़ेगा। देखो दुनिया वाला कह रहा है, देखो मुझे छोड़कर, भगवान कहते हैं मुझे छोड़कर तुम शांति ले रहे हो, आराम ले रहे हो, हाँ इसी से प्रगट हो आखिर। कितना गर्मा गर्म फरमान है अपने कृष्ण का, ताल्लुक से पैदा जो होता है सुख, इसी से प्रगट हो नुमाया हो आखिर। क्यों क्यों दुख होगा, पूछो जरा करो वकीलों की तरह। इसलिए कि आज तो मेरे मुताबिक है, चंद दिनों के बाद मेरे मुताबिक नहीं रहेंगे, मेरे अनुकूल नहीं रहेंगे। टुडे प्लेजेंट
The tomorrow is coming with fast approaching. It won't prove unpleasant. Then क्या? We will have to weep. ऐसा क्यों हो गया? ऐसा क्यों हो गया? दुख बोलती है। भगवान कितनी बातें तो बनाती हो, बड़े तनाव वाली, और आंखों से गर्म गर्म आंसू बहा रहे हो। अब रब सिवाय इसके क्या बोले? गीता की शुरुआत, ओ बातों के आकिल, बातों में तो दाना हो, बातों में दाना, पंजाबी बोलते हैं गली दाना, रली नहीं दाना, तो गली दाना। बातों बातों में तो दाना है। उर्दू का पोएट कहता है, बातों में देखो तो लुकमान है, बातों में देखो तो बड़े दाना। लुकमान हकीम बड़े अच्छे फिलासफर थे। बातों में देखो तो लुकमान है, अमल में जो देखो तो नादान है। शक्ल मोमना ते कम काफरा। और फिर तो रोएगा जी। आजकल बातों में हम कितने पढ़े लिखे हैं, कितनी बातें करेंगे, लेकिन अमल में कोई बात नहीं, कर्म में कोई बात नहीं। तो भगवान ने गीता यहीं से शुरू की, इस समय को देख के शुरू की होगी। बातों में बड़ी बड़ी लंबी चौड़ी बातें बना जाएंगे, बहुत कुछ समझा जाएंगे, उनके अपनाने में कुछ नहीं होता, उन्होंने जीवन में ढाला नहीं होता, उतारा नहीं होता। गीता की शुरुआत याद सी, ओ बातों के आकिल, न हो दिल मलूल, न कर उनका गम जिनका गम है, तो उनका गम ले बैठा है, उनके लिए रोने का चरखा कत रही है, उनका तो रोती जा रही है, किन जिनका रोने फजूल है। गीता की शुरुआत किसी दुनिया के शास्त्र में ऐसी शुरुआत ना हुई या ना हो सकेगी। इतनी बुद्धि किसके पास? तो उनका गम करता है जिनका गम करना नहीं चाहिए। लो, गम दो तरफ से आता है। ये कौन बताएगा सिवाय कृष्ण के? गम दो तरफ से आता है। जैसे यहां की जनता दो तरफ से आती है, इधर दक्षिण से, उधर उत्तर से, इधर उधर द्वार कोई नहीं है। इसी तरह गम भी दो तरफ से आता है। किन की तरफ से? ये स्कूलों में पढ़ाया जाना चाहिए था, जो हमारे दैनिक जीवन में काम आता। वो धन जो कमाने का ढंग सिखाया, वो हमारे स्थूल शरीर में काम आ रहा है। अगर ये भगवान का उपदेश हमें सिखा देते तो हमारे मन में, सूक्ष्म शरीर में काम आता। बाहर के 1000 रुपया कमाते तो हम अच्छा मकान बना लेते, अच्छे कपड़े पहन लेते, अच्छे और खाना पीना हो जाता, इसमें रह जाते। और अगर ये गीता का ज्ञान मिल जाता तो हमारी बुद्धि शांत होती, हमारा मन शांत होता, हमारा चित्त शांत होता, हमारा अहम पाना भगवान में विलीन हो जाता, हम आंतरिक रूप में शांत रहते। हाँ, तो गम कहां से आता है? दो तरफ से। कहां से? एक तो जो मर गए हैं उनका गम, एक जो जिंदा है वो हमारे मुताबिक नहीं रहते उनका गम, तीसरा गम, चौथा गम है ही कोई नहीं। मरे का न सोग, न जीते का गम। और कोई गम हो तो मुझे बता दीजिए, ताकि मेरी भी जानकारी हो जाए। बहुत सोचा, बहुत रिसर्च हुई इस बात के ऊपर कि गम दो तरफ से आता है। एक तो जो मर गए वो हमारे मुताबिक बड़े अच्छे थे, पिताजी बहुत अच्छे थे, माता जी बहुत अच्छी थी, है भैया में हमारे बड़े काम आ रहा था, पतिदेव हमारे बड़े अच्छे थे, पत्नी मेरी बहुत ही अच्छी थी, ना मेरे जख्म पे नमक डाला करो, पत्नी को याद ना करवाया करो, कहीं रोती है, मुझे पत्नी ना याद कराया करो, मेरी पत्नी बहुत अच्छी थी, सोने में तोलने तो बढ़िया क्यों नहीं तोली, क्या करा, सोना ही कोई नहीं था, सोने में तोलने योग थी, इतने अच्छे मेरे पति देव थे, मैं हीरो में तोलती, पर मैं करूंगी, इतने अच्छे पति देव थे। ये जो हमारे अनुकूल थे, हमारी पूरी सेवा कर रही थी, हमें सुख दे रहे थे, अचानक रब ने बुला लिए, उनकी यादें हमें दुख देंगी, सपने में भी हमें रुलाया करेंगे। एक हम ये भगवान कहते ये बकवास है, तेरी भूल है। उनका गम क्या? वो दिन अपने लिखवा के लाए थे, इतना ही दिन उन्हें जिंदा रहना था, ये आपकी नजरों से गिरे हुए ने बनाया, उसकी अकाल मृत्यु हो गई, है वो बेबाई मौत मर गया। अंग्रेजों ने बकवास करके कह दिया अनटाइमली डाइड, अनटाइमली, उसका समय नहीं आया था, पहले मर गया। कितनी मूर्खता है। अकाल मृत्यु का मतलब अभी काल आया नहीं था, मरना था बुधवार को तो मर गया पहले, ये कभी हो सकता है? बनाने वाला कोई मूर्ख है? बनाने वाले ने क्या कोई जो है कड़ी खाई हुई थी कि वो मर गया उसके अंदर, उनको होश ही नहीं रही। बनाने वाला दुनिया का मालिक है, बनाने वाला जगत गुरु है, बनाने वाले से ही ज्ञान की शुआएं निकलती हैं। आप कितनी बेशर्मी से बोल देती हैं, भगवान को नाराज कहते हैं अकाल मृत्यु मर गया। मतलब क्या? अकाल, काल नहीं आया था, समय नहीं आया था, पहले मर गया। हाय गलत, समय आ गया था, इसी समय जाना था। ऐसा कभी नहीं हुआ कि समय ना आया और मर गया ना, पहले बनी प्रारब्ध पाछे बना शरीर। ये तो मूर्ख बोलती है ना। भगवान कहते हैं उनके लिए क्यों रोते, उनको तो समय इतने अरमान लाए थे, इतने अरमान पूरे कर लिए,
स्वामी जी ने हंसाया था अमेरिका में। क्या? उन्होंने कहा स्वामी जी हाउ इज इट, ये कपल ने यानी दंपति ने पति पत्नी ने बोल दिया, वो दोनों इकट्ठी बैठती है ना, तो दोनों खड़े हो गए, हाउ इज इट पॉसिबल, ये कैसे हुआ? जवाब देती है, क्या आप जो जब रोते हो उनको तो दिन प्री डिटरमिनेड थे। मैं सुनाता हूं। एक व्यक्ति अंबाला से चढ़ा जी, अंबाला चढ़ा तो आपके पास आगे रहा, कैंट में आधा घंटा गाड़ी रुकी, कुछ आपका प्यार पूरा हो गया, मैं परे हो जाता हूं, मैं गठरी उठा लेता हूं, आप अच्छी तरह बैठा, आप बड़े जेंटलमैन है। नहीं ऐसे मुझे देखा नहीं जाता कि आप गाड़ी में और ऐसे तंग होकर बैठेंगे, थोड़ी जगह लेके और वो भी एक टांग दूसरी टांग पे रखे, अच्छा नहीं मैं ये उठा लेता हूँ, कोई बात नहीं मैं थोड़ा सरक जाता हूँ, आप आराम से बैठिए, आइए, ये प्यार हो गया। फिर थोड़ी देर बाद खाना पीना हो तो आपने रल मिल के खाया, कुछ आपने निकाला कुछ उसने निकाला, कुछ दुख सुख की बातें ली, कुछ इधर की बात, हाँ जी प्यार पे होता गया। अब आप पानीपत उतरने लगे, क्यों जी? अब ये जो अमृतसर चढ़ा था, अंबाला मिला था, क्यों जी आप जा रहे हैं? हाँ मैंने यहीं उतरना था, मेरी टिकट पानीपत की है। हाँ आप रोक नहीं सकते? नहीं मेरी टिकट यहीं तक है, मैं आया यहीं तक हूं, मैंने यहीं उतरना है, मेरे काका यहाँ पर सर्विस करता है, उसने मुझे बुलाया है तो मैं आया हूं, मैं मिलना है। अच्छा मैं जाता हूँ, अच्छा नमस्कार, राम राम, हमारा मिलना सफल हो, अच्छा बड़ी शुक्रिया, आपने मेरा समय अच्छा कर दिया, अच्छा जी राम राम जी, राम राम, उतर गई। अब ये क्या? अब स्वामी जी कहती हैं, अब वो जो दूसरा था जो गाड़ी बैठा जैसे दिल्ली उतरना रोने लगी। स्वामी जी क्या हुआ? वो मेरा साथी उतर गया। साथी कहां से बना? अंबाला से बना था, जहां से तुम आए थे वहीं से बना था? नहीं, हाँ था बड़ा अच्छा, मेरे मुताबिक था, उसने दाल दी मैंने फुलके दिए, उसने फुलके दिए मैंने चने दे दिए, आपस में मिलजुल के रहे, तो था तो मुसाफिर, था तो यात्री, हाँ उन्हें उतरना भी यही था। कितना गजब का दृष्टांत है ये। फिर आप रोते क्यों है? उतर क्यों गया? बेवकूफ कहीं के, उन्हें उतरना ही पानीपत था। अगर माँ के लिए रोती है तो उसने उतरना ही इसी साल था, इतनी जिंदगी लिखवा के लाई थी, इतने साल लिखवा के लाई। जैसे आपका बुद्धू कह रहे क्यों पानी पर उतर गया? ना उतर, ना तू मेरे पास रहो ना, पिताजी ना जाओ, माँ जी ना जाओ, है मेरी पति तू ना जा, मेरा लाला हो, मेरा लाला हो, तू ना जा। कैसे ना जाए? रत्ती बड़े न मासा घटे, ये हमारे बुजुर्ग ही तो कह गई है। इसे रब कहते जो चले जाओ उनका क्या गम। बड़ी दूर की बात नहीं है, मैं सिर्फ रूपरेखा दे रहा। वो तो आयु मुकर्रर करके लाए गए, वो बढ़ती बढ़ती घटती नहीं है। तो उनका अगर विचार होता, ये शुरू में मां समझाती, फिर समझाते, आप पक्का कर लेते कि हम थोड़े दिन के मेहमान हैं, हम यात्री की तरह गए। हाँ इसी को हमारे बुजुर्ग कह रहे हैं। क्या हमारा मिलाप कैसे हुआ है? नदी नाव, आप बोलते हैं नदी नाम से योगी मिला, नाम क्या मतलब? नदी नाव संयोगी मेला। जैसे नदी पर जाती हैं, घाट बना होता है, इधर उधर से चारों तरफ से जीव आती है, हम किश्ती में बैठ जाती हैं, वो मल्लाह हमें परले पार ले जाता है। हमारा मिलाप ऐसे ही तो हुआ, परले पार जाकर कोई कहीं गया, कोई कहीं गया, कोई कहीं गया। हमारे माँ बाप बहन भाई पति पति का मिलाप कैसे? नदी नाव की तरह। या अंदर गाड़ियां नहीं बनी थी, इंद्र आप कहेंगे गाड़ी में बैठे हुए डब्बे की तरह मुसाफिर आएंगे। इसको मेरे स्वामी जी ने और भी कहा था, क्या है जहां वालों से दोस्ती कैसी। स्वामी जी आपके चरणों में मेरा मीठा मीठा नमस्कार। जहां वालों से दोस्ती कैसी? क्यों? मुसाफिर की मुसाफिर से सफर में दोस्ती कैसी। हाय हाय, करोड़ों रुपए का फरमान, मुसाफिर की मुसाफिर से सफर में दोस्ती कैसी। आप भी यात्री, वो भी यात्री, तो आप दिल्ली की यात्री हैं, वो पानीपत का यात्री है, यात्री दोनों हैं। फायदा उठाओ, फायदा दो, फायदा लो, पर यूं उनके साथ स्टिकर की तरह चिपक जाना, ये तो फिर हमारी मूर्खता है ना। इसलिए भगवान ने शुरू कहां से गीता की है? ओ बातों के आकिल न हो दिल मलूल, न कर उनका गम जिनका गम है फजूल। इनका गम पेट पेट के मर जाए, उन्हें जाना ही था। जितना मर्जी कर जो, उसके दिन ही इतने थे। ये पहले पक्का नहीं किया, अब मौके पर हम छाती कुटती हैं, अब मौके पर हम पिट पिट के मरते हैं, क्यों चले गए, क्यों चले गए। और बाकी रहा ये जो बाकी है, ये अधूरी है। मेरी घरवाली ऐसी है, मेरे घर वाला ऐसा है, मेरे पति बच्चा विकलांग है, मेरी दी अड़ के बोलती है मम्मी में पानी दे दे, ऐसा बोलती है पत्नी पानी। अब मैं क्या करूं? ये कमियां देख करके हम रोती हैं कि ये इस तरह बोलती है, मेरी मुन्नी पड़ती नहीं है। ये शिकायतें, कमियां, घर में धन की कमी है, ये पर पहले पता नहीं ना कि हम लोग पहले अपनी पर रब्द लेके आते हैं।
ये समझ या तो मां समझेगी। मैं कहता हूं कि माँ बाप मैं भगवान को मना रहा हूं, भगवान मान नहीं रहे, शायद आप बुरा मनाएंगे, बेशक मना लो। मैं बड़ा भगवान से कह रहा हूं, भगवान उनको औलाद न दिया कर जो गुग्गू हो, उनको औलाद न दिया कर जो बुद्धू हो, उनको औलाद न दिया कर जो तेरे भगत ना हो, उनको औलाद न दिया कर जो तेरे ज्ञान को अपनी बुद्धि में न रखते हो। रब नहीं मानता, मैं तो कई बार कह चुका मेरा रब नहीं मानता। रब सारों को औलाद दे देते, औलाद तो उनको होनी चाहिए ज्ञानवान हो, विचारवान हो, वैरागवान हो, भगवान के प्यारे हो। इसलिए मेरा देश अनादिकाल से कह रहा है, ओ जननी, ओ मां, ना मां बन। अगर नहीं मां बने बिना रह सकता तो फिर शर्त एक है, जननी जान तो भगत जान। फिर अपनी पेट से या तो भगत को पैदा कर दे, कह दाता कह शूर, या कर्ण की तरह दानी पैदा कर, या फिर अर्जुन की तरह किसी मार रथी को पैदा कर। देखो दलील कितनी सुंदर, जननी जान तो भगत जान, कह दाता कह सूर, नहीं तो जननी ना जने काहे गवाए नूर। तो अपनी सेहत क्यों तबाह करती है कुत्ते बिल्ले पैदा करके, ये रजोगुनी तमोगुनी कामी लोभी अहंकारी पैदा करके आप ही बर्बाद, गली महले वाले बर्बाद, सारा शहर बददुआ देता है। किस भैरी रन दे ये पुत्र है, कैसे भैरे दे ये पुत्र है। ऐसी रत पैदा करके क्या ली धरती पर बोझ। ओ मेरा भारत, एक बार फिर जाग जा और याद कर ले, जननी जन तो भगत जन। ओ मेरी भैया, ओ मेरी बेटी, अपनी भारत की आवाज सुन और सुना, सुन और सुना। जननी जन तो भगत जन, कह दाता कह सूर, नहीं तो जननी ना जने काहे गवाए नूर। वो बातों की आपके न हो दिल मलूर, वे न कर उनका गम जिनका गम में मर गए, उनकी आयु इतनी थी। और जो जिंदा हैं इनके संस्कार ही ऐसे हैं। पहले माँ बाप यक लक शादी करके आपस में मिलाप नहीं करते थे, जाप करते थे, भजन करते थे, रब से प्रार्थना करते थे, हम तभी बेटा पेट में मैं लूंगी जब आप मुझे कहो कि आपके चरणों का प्यारा होगा, तभी मैं जन्म दूंगी किसी बच्चे को, ना मैं नहीं जन्म देती। ऐसे मैंने चोल दे मुन्ने नु जन्म नहीं देना, चोल दे मुन्ने, मैंने चोल दे मुन्ने नहीं पैदा करने। मुझे आज्ञा दो मेरे प्रभु मैं मां बनूं पर आपके चरणों का प्यारा हो। पहले जप तप होता था, आजकल तो शादी हुई फटाफट भोगी बने और भोगी के बीच में गंदे मंदे बच्चे पैदा हो जाते, दुख देते हैं। पहले हम अपनी जमीन को पैदा अंतःकरण को तैयार करते थे, श्रीमान भी श्रीमती, आजकल वो है ही नहीं। इसलिए बच्चे जो घर में आपके आ रही हैं, ये लव अफेयर, ये आपके क्रोध अफेयर, ये कचहरी अफेयर, ये झगड़े अफेयर, तो खून खराबा। वो आए भी किससे आए हैं? दरिंदों परिंदों चिंदों से निकल के हमारे धिया पुत्रों ने जन्म लिया। तो फिर वो साथ क्या लाए गए? साथ वही अपने पिछले जन्म का स्वभाव लेके आए। एक तन में दाखिल एक से जुदा साथ अपने ले जाए। वही सूक्ष्म सी दिंदों वाला है, परिंदों वाला है, चिंदों वाला। भगवान क्या कह रही है? क्यों रोती हो उनके लिए? गीता शुरुआत, जो मर गए हैं उनकी आयु इतनी थी, क्यों रोती हो उनके लिए जो आपको तंग करते गंदे गंदे बच्चे हैं? आपने पहले ध्यान ही नहीं दिया, आपको पता ही नहीं था वो संस्कार। वो तो आप कहते मेरी धी, अब देखो बच्चे, आप कहते मेरा पुत्र, नहीं, सिर्फ शरीर आपकी धी है। सिर्फ ये कौन समझाए भगवान के बिना? आप कहते ये मेरा पुत्र है, कौन? ये नहीं, ये आप कहते मेरी धी है, नहीं, सिर्फ शरीर, शरीर आपका धी और पुत्र है। अंदर जो सूक्ष्म शरीर आया है वो आपका नहीं है। अब ये सवाए कृष्ण के समझाए कौन? सवाए गीता के हमारी बुद्धि में बिठाए कौन? कि सिर्फ बाहर का शरीर ही नहीं है, अंदर जो जीव आया वो मेरे मुताबिक नहीं आया। शरीर तो माँ बाप ने अंदर पैदा कर लिया, कुछ माँ ने पुरुषार्थ किया, कुछ बाप ने पुरुषार्थ किया, अंदर बन गया। बाप ने कुछ गारा दिया, माँ ने कुछ इट्टा दी, तो अंदर बन गया शरीर है। लेकिन अंदर जो जीव आया, निवासी रहने वाला, वो तो संस्कारी जीव है। उसका कोई लेन देन का संबंध है आपके साथ। हाय, कोई सुख देगा, ज्यादा दुख देगा, क्योंकि आपने भगवान की भक्ति के आधार पर पैदा नहीं किए, आपने भोग के आधार पर पैदा किए। तो भोग के आधार पर दो प्रकार की औलाद होती है, भोगी और रोगी। आए मेरे रब्बा, आज देखो दोनों प्रकार की औलाद है। इसी प्रकार के जो भोगों के आधार पर होती है वो भोगी होती हैं, और रोगी होती हैं जो योग के आधार पे होती हैं, वो योगी होती हैं, तपस्वी होती हैं, प्रसन्न करने वाले होती हैं। अब रब तो इस चोटी पर बोल रहा है, पर समझे कौन? वो बातों के अकिल न हो दिल, न कर उनका गम जिनका गम है। अब यही बात शुरू में समझाती है हमारी अम्मा, हमारे पिताजी, हमारे ये ब्राह्मण पुरोहित, कोई नहीं समझाता। स्कूलों कॉलेजों में टीचिंग ये भी होती, साथ मनोविज्ञान भी समझाया जाता, ये कोई नहीं समझाता। नहीं, इसलिए आप रोई जा रहे हैं, पिटी जा रहे हैं। और गीता की शुरुआत यहां से होती है। ओ सजनों, ओ मेरी कल्याण कामनी माता और मेरी हैरान हो रही बेटियों, है आपको कितनी हैरानगी होती है कि वाह,
ये मेरे भारत की शिक्षा, ये मेरे भारत की सभ्यता जी, ये मेरे भारत की संस्कृति जी, ये हमारे भारत का तहजीब और तमद्दन जी। हियर इज इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। ये उसकी झांकियां दिया करता हूं मैं आपको। हमारे हिंदुस्तान के कल्चर क्या है, ये सिविलाइजेशन क्या है, ये। वाह कृष्ण, बहुत बड़ा उपकार तेने शुरुआत भी यहीं से किया। वो बातों के आकिल न हो दिल मलूल, न कर उनका गम जिनका गम मैं। शुरुआत भी क्या कमाल के ढंग से, क्या तरीके से। शाबाश शाबाश शाबाश। पुत्र कलकत्ता था, बाप अंबाला था। पता नहीं किस पड़ोसी ने कलकत्ते के पत्र लिखा, आपका बच्चा बहुत ही आर्थिक रूप में हैरान परेशान है, आत्महत्या की सोच रहा है। पिता ने उसी दिन टिकट लेकर के और 1 लाख रुपया लेकर के पहुंच गया आधी रात को बेटे के पास। पुत्र पुत्र पुत्र, हाँ पिताजी आप कैसी हैं, आपको कैसे है ना पुत्र, ध्यान देना, ये 1 लाख रुपया ये बैग में है, ये रख ले, हाँ सवेरे बताऊंगा मैं कैसे आऊंगा, ये अपनी पेटी में रख ले और ध्यान से रख ले बच्चे। सारी रात इतना खुश होता रहा, अपनी पत्नी को भी ना सोने दिया ना सोया। पिताजी लाख रुपया लाए है। जो दुखी हो रहा है 10-10 रुपए और 100-100 रुपए के लिए तरसता है, वो पिता उसको लाख रुपया दे रही है। सीधे कितने बात करेंगे, 100 आदमी नहीं, हमारे पिता को किसने बताया, ये कैसे आया, ये लाख रुपए को बिजनेस करने आया है कुछ। सवेरे रोटी खाई, पिताजी पिताजी, पुत्र मैंने वापस जाना, ये क्या, मुझे पता लगा है आप दुखी हैं पुत्र, मेरे पास लाख रुपया है। वो तो बिना आते ही ठंडक मिल गई, जैसे मानो जख्म के ऊपर किसी ने मलम लगा दी। आता ही लाख में, लो पुत्र ये रख ले। पिताजी ले रही, नहीं मैं तो तेरे लिए लाया, अपने बिजनेस के लिए लाया है। आते ही खुशी। और गीता कृष्ण आता ही हमारे दुखिया मन के ऊपर जख्म पर लगाती है मलम। बातों के आकिल न हो दिल मलूल, क्योंकि गीता का फरमान किस लिए है, दुखों की जड़ें काटने के लिए। जैसे गरीब बेटे घर में बाप आया, पहले लाख रुपए था, पुत्र ये अपनी पेटी में रख ले, सवेरे बात करूंगा आपसे, मुझे नींद आ रही, मुझे सुला सुना नहीं, बता मुझे। चलो पिता, चलो पिताजी मैं आपको ले चलता हूँ। हाँ रिटायर्ड रूम है, ये देखिए हमारा रिटायर्ड रूम है, ये हमारा जो है आराम कीजिए। शाबाश। भगवान आते ही आपके दुखिया मन को शांत करते। कि तुम रोते क्यों, गीता की शुरुआत क्यों, याद रखना, दुखों की जड़ें काट, दुख दूर करने के लिए ना कहना, जो चीज दूर होती है वो नजदीक भी आ जाती है, दुखों की जड़ें काटने के लिए। ध्यान देना, कई ऐसे भूल करती हैं, गलत बात है। गीता दुख नहीं दूर करती, गीता दुखों की जड़ें काटती है। मैं सुनने का शौक रखता हूं, मैं इतना ही बोलूंगा, आप कहना जड़ें, दुखों की जड़ें काटती है। जरा ऊंचा बोलना, भगवान भी सुन ले। गीता हमारी गीता, हमारी गीता, गीता का उपदेश, बस ये अंदर ले चलो, अंदर ले चलो, मैं भी खुश तो मेरा रब भी खुश। गीता दुखों की जड़ें काट, जिसकी जड़ कट गई उगेगा क्या। कहीं गीता में लिखा हुआ, हाँ मैं तो आगे बढ़िया नहीं, मैं तो पीछे हटा हुआ हूं। गीता और भी इससे आगे निकलती है, यू ज्ञान अग्नि में बुरे हो अमल या भले हो अमल। भगवान तो कहते हैं तू तो महादेव पुत्रा बोली जाना है, जड़ें काटती है, मैं तो साड़ देती हूं, दुखों को आग लगा देती। जो चीज से आग लग जाए वो फिर पनपती नहीं, सड़े हुआ बीज नहीं उगता, आप जानते ही हैं, उबला हुआ बीज नहीं उगता, हरा हरा बीज उगता है। अगर भगवान के अनुसार चला जाए तो गीता का उपदेश दुखों की जड़ें काटता। वो मेरे बड़े अच्छे भाग हुए, हम गीता के अनुयायी बने इस जन्म में। वो आपके मेरे सभी चौगुने भाग अच्छे, गृहस्थी होते हुए आप गीता के अनुयायी बने। वो नारी चोले में जहां भगवान कहती है क्या 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 क्या, वो क्या 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 क्या, वो हो वैश्य या शूद्र या स्त्री, और उन्हें बुरी यूनी मानी गई, और आपको गीता उपदेश दे रही है। हाय हाय, आपको चोटी का ये इतना बड़ा उपदेश, ये भगवान बड़ी भारी कृपा कर रही है। आपको देख करके मुझे वो घटना याद आती है। एक फल बेचने वाली थी, कौन, नीच जाति की है, हाँ एक नीच जाति की, जो उन दिनों जाति का बड़ा था, तो वो फल बेचती थी। सारा दिन धक्के खा 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 के भगवान के घर के सामने आ गई, उधर की घटना वृंदावन की। हाँ अब बैठ की तंग आके पसीने से तर, क्या भगवान आज आप मुझे भूखी मारोगे, मेरी तो बोनी भी नहीं हुई, फल बेचने वाली की घटना। हाँ इतने में भगवान बाल रूप में अपने घर से बांधने, माई क्या बेचती है, फल लोगे, हाँ कितना लेना है, जितना तो लाई है। ओ मेरे रुपा, जितना मैं लाई हूं ये सारा ले जाएगा, हाँ मैंने सारा ही ये फल ले जाना है।
अच्छा, हाँ, जरा देखिए। तो क्या करेगी? तो बच्चे, इसका मूल क्या होता है? अरे गात भी आया तो कैसा आया, जो कहता मूल क्या होता है? बच्चे, कोई चीज किसी से ली जाती है ना, तो उसके एवज में कुछ मोल दिया जाता है उसका। है तू कैसी माँ इस गली में आई है? मेरी गोपियां मुझे माखन और मिश्री देती है, मेरे से मोल ही नहीं मांगती। मेरे माँ मुझे इतना चीजें खिलाती है, कभी मोल नहीं मांगती। तुझसे कुछ नहीं लेती? कुछ नहीं, मैं गोपियों से प्यार से बोलता हूँ, वो हंस देती है। मैं अपनी माँ की जांग पर बैठ जाता हूँ, वो हंस देती है। मेरे से तो कभी मोल नहीं मांगती। तू बैठी है, मैं भी तेरी जांग पे बैठ जाऊं और तेरी ठोड़ी पकड़ के मैया कह दूं? ना पुत्र, मैं तो नीच जाति की हूं, मुझे कोई मार देगा ना। मेरे तो सारे मित्र भी नीच जाति के हैं। ले मैया, लो उसकी जांग पे बैठ गए, ठोड़ी को पकड़ लिया। मैया, मैया तो कितनी अच्छी है। अरे भाई, अब मैया को प्रेम भर दिया, उसको प्यार रस से भर दिया। मैया बोली, क्या सचमुच? कन्हैया, तुम तो कोई जादूगर हो। मेरे मन को खींच लिया, मुझे पूरा मोल मिल गया, सारा फल ले जा, ले जा, ले जा। मेरे मन में बड़ी खुशी आ गई, जितना मोल आज मुझे मिला है वो इतना मोल क्या देगा। अंदर जगमगाहट हो गई। आहा, नहीं नहीं, तू ठहर, मुझे समझ आ गई, कुछ देना होता। मैं भर के घर में जाता हूँ, घर में मेरे धान बहुत पड़ा है। ले आया, कुछ गिरा के हाथों से आया, कुछ लेके आया, उसके हाथ पे रख दिया। नहीं नहीं, मुझे बहुत मिल गया, मुझे कुछ ना दे। तू ले जा, फल उठा के ले गए। थोड़ा से वो धान के कन वो साथ ले गई और जाके घर में जाके खोलती है तो क्या, वो तो मोतियों से भरा हुआ झोल, मोतियों से भरा हुआ झोल। हमारे यही भाग है मेरी देवी, जब आपको देखता हूं। जैसे फल बेचने वाली की जांग पे बैठ गए और दुख उसका हमेशा कट गया। आपको भगवान ने वहां तो जांग पे बैठ गए, या आपके हृदय में गीता रख रहे हैं मेरे प्रभु, ताकि दुख हमेशा के लिए कट जाए। बिल्कुल ऐसा ही मुझे वो दृष्टांत नजर आता है, जैसे उस बेचारी भीलनी के जांग पे बैठ के, ले भैया, मैं तो ऐसी माँ के बैठ जाता, मुझसे तो कोई मोल नहीं मांगती, मैं तेरी भी बैठ जाता हूं। शाबाश, बड़े अच्छे भाग्य हम सबके। इस घोर कलयुग में भगवान ने अपना चोटी का ज्ञान दे दिया, जिसके लिए कहा सुन सुना कर भी हमें बुद्धि भी दे दी समझने वाली, शौक भी पैदा कर दिया सुनने का। अब ये भी शौक हम भगवान से मांग रहे हैं, अपनाई जाए, रंग लाई जाए, अपनाई जाए, रंग लाई जाए। गीता की शुरुआत आज झांकी कुछ दी। ओ बातों के आकिल न हो दिल मलूल, वह न कर उनका गम जिनका गम मैं फजूल। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक अच्छी। अब अपनी शहंशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीना लात हरे भगत दास जनों के अवगुण
भद्रन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की सप्ताह में सफल करना इसलिए हार्दिक धन्यवाद।